नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म सीडन और एनएफटी कलेक्शन कनपाई पांडास के पीछे के स्टूडियो ने रेनी स्टूडियोज को खरीद लिया है और अधिग्रहण कर लिया है। कंपनियों ने बुधवार को ये घोषणा की। रेनी टीम की एक पोस्ट के अनुसार नए जॉइंट वेंचर को आरजेवी इंटरनेशनल डीबीए रेनी स्टूडियोज कहा जाता है। टीम का टोकन आरएसटी इसके पिछले रेनी और फोटोन टोकन का एक कंसोलिडेशन है और अब कॉइनगेको डेटा के अनुसार एक गेमिंग नेटवर्क अवलांच सबनेट बीम पर रहेगा। टोकन स्पष्ट रूप से नवंबर के अंत में डिप्लॉय किया गया था। साथ में तीनों टीम्स ने पहले ही एक नए गेम का काम शुरू कर दिया है, जिसके बारे में उनका कहना है कि ये दुनिया के सबसे बड़े कॉम्बैट गेम आईपीज में से एक का उपयोग करता है, जिसे उन्होंने ट्विच स्टीम में शेयर किया है। आईपी का नाम अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन सीडन के को-फाउंडर और गेम इंडस्ट्री के दिग्गज माइकल हेलर ने साझा किया कि अधिक डिटेल्स शॉर्टली सामने आएंगी। रेनी के लीड डिजाइनर मार्टी बर्जिस अब नए बड़े स्टूडियो का हिस्सा हैं और रेनी की पूरी टीम अधिग्रहण के बाद भी बनी रहेगी। स्टूडियो ने डिक्रिप्ट से पुष्टि की। रेनी स्टूडियोज मुख्य रूप से अपने डिजिटल ट्रेडिंग कार्ड्स गेम रेनी द लॉर्ड्स ऑफ लाइट के लिए जाने जाते हैं, जो क्रिप्टो मीम्स और ऑप्शनल एनएफटी कार्ड्स के साथ फ्री टू प्ले हर्टस्टोन जैसा गेमिंग एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बॉन्क पॉपुलर सोलाना मीम कॉइन, जिसमें हाल के हफ्तों में काफी तेजी आई है, गुरुवार को कॉइनबेस की लिस्टिंग की घोषणा के बाद इसमें एक और उछाल दिखा गया। इससे पहले 13 दिसंबर को कॉइनबेस ने सटीक समय निर्दिष्ट किए बिना बॉन्क को लिस्ट करने के अपने इरादे का खुलासा किया था। बॉन्क ने शुरू में एक संक्षिप्त उछाल का अनुभव किया, उसके बाद इसमें भारी गिरावट आई। बुधवार की सुबह तक पिछले 24 घंटों की अवधि में कॉइन 11% गिर गया था। हालांकि आज दोपहर कॉइनबेस ने ट्वीट किया कि बॉन्क को गुरुवार को लिस्ट किया जाएगा। बॉन्क को कॉइनबेस पर एक एक्सपेरिमेंटल एसेट के रूप में लेबल किया जाएगा, लेकिन एक्सचेंज पर किसी भी अन्य क्रिप्टो करेंसी की तरह इसे खरीदा और बेचा जा सकता है। कॉइन मार्केट कैप डेटा के अनुसार घोषणा के बाद सोलाना मीम कॉइन नए ऑल टाइम हाई प्राइस पर पहुंच गया। बॉन्क ने उल्लेखनीय लाभ का अनुभव किया है। पिछले महीने में 613% की वृद्धि हुई है। इसने इथेरियम बेस्ड फ्लोकी को पीछे छोड़ दिया है और डोज कॉइन और शिबा इनू को पीछे छोड़ते हुए मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा डॉग थीम्ड मीम कॉइन बन गया है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। गेमिंग फोकस ब्लॉकचेन ओएसिस ने ओएसिस इकोसिस्टम के भीतर मेटावर्स की डिप्लॉयमेंट को आसान बनाने के लिए जीरो नॉलेज रोलअप प्लेटफॉर्म ऑल्टलेयर के साथ कोलैबोरेट किया। ओएसिस ने मंगलवार को घोषणा की कि पार्टनरशिप उन बिल्डर्स को एक सरल अनुभव प्रदान करने के लिए ऑल्टलेयर के रोलअप एज अ सर्विस फीचर का उपयोग करेगी, जो ओएसिस नेटवर्क के भीतर ब्लॉकचेन गेम और मेटावर्स लॉन्च करना चाहते हैं। फरवरी 2022 में ओएसिस ने प्ले टू अर्न ब्लॉकचेन गेम्स को मेन स्ट्रीम अडॉप्शन के लिए अपना नेटवर्क लॉन्च किया। नेटवर्क अपने जीरो गैस फी एक्सपीरियंस और इसके भीतर निर्मित प्रोजेक्ट के बीच एसेट पोर्टेबिलिटी का दावा करता है। ब्लॉकचेन की फाउंडिंग टीम में गेमिंग और क्रिप्टो गेमिंग के बड़े दिग्गज शामिल थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ने आज एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपडेट पब्लिश किया है, जिसका उद्देश्य कुछ क्रिप्टो एसेट्स के अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर में सुधार करना है। एएसयू में अमेंडमेंट से कुछ क्रिप्टो एसेट्स के लिए अकाउंटिंग में सुधार होता है, जिससे कि एक एंटिटी को नेट इनकम में मान्यता प्राप्त उचित मूल्य पर परिवर्तन के साथ हर रिपोर्टिंग पीरियड में उन क्रिप्टो एसेट्स को उचित मूल्य पर मापने की आवश्यकता होती है। अमेंडमेंट से महत्वपूर्ण होल्डिंग्स, कॉन्ट्रैक्चुअल सेल रिस्ट्रिक्शंस और रिपोर्टिंग पीरियड के दौरान परिवर्तनों के बारे में डिस्क्लोजर की आवश्यकता के द्वारा किसी एंटिटी की क्रिप्टो एसेट होल्डिंग के बारे में इन्वेस्टर्स को प्रदान की गई जानकारी में भी सुधार होता है। एएसयू में अमेंडमेंट्स 15 दिसंबर 2024 के बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों के लिए सभी एंटिटीज के लिए प्रभावी है, जिसमें कि उन वित्तीय वर्षों के भीतर इंटरिम पीरियड भी शामिल हैं। ओवर टू यू रोशनी। कैथी वुड की इन्वेस्टमेंट फर्म आर्क इन्वेस्ट ने कॉइनबेस का एक बड़ा हिस्सा बेच दिया, क्योंकि नैस्डैक लिस्टेड क्रिप्टो एक्सचेंज के शेयर्स बुधवार को 20 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गए। आर्क ने कॉइनबेस के $150 के लास्ट क्लोज के आधार पर $42.59 मिलियन वर्थ के 283,104 शेयर्स बेचे, जिससे उसके आर्क इनोवेशन और आर्क नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से होल्डिंग्स खत्म हो गई। कंपनी ने 5 दिसंबर से अब तक $150 मिलियन से अधिक के वर्थ के कॉइनबेस शेयर्स बेचे हैं। बुधवार को कॉइन अप्रैल 2022 के बाद पहली बार 7.7% से अधिक बढ़कर $150 के टॉप पर पहुंच गया। रिसेंट सेल्स के बावजूद कॉइनबेस अभी भी आर्क के पोर्टफोलियो का 10% से अधिक हिस्सा है
और इन्वेस्टमेंट फर्म की टॉप 10 होल्डिंग्स की लिस्ट में टॉप स्पॉट बरकरार रखता है। इस साल कॉइनबेस शेयर्स में 325% की बढ़ोतरी हुई है, जिसने S&P 500 के टॉप परफॉर्मर और टेक जायंट एनवीडिया को एक सिग्निफिकेंट मार्जिन से पीछे छोड़ दिया है। एनवीडीए ने 226% की बढ़त हासिल की है, मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नैरेटिव के कारण। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।